सूरदास जी भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे, जिन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास के पद शीर्षक से उनके कुछ पद शामिल हैं। इन पदों में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विरह वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। पदों का सरल व्याख्या। पहला पद। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो। वे तुम्हें कमल के पत्ते के समान मानती है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। गोपियां अपने प्रेम की गहनता को व्यक्त करती हैं और उद्धव के निर्लिप्तता पर व्यंग्य करती हैं। दूसरा पद। यहाँ गोपियां स्वीकार करती हैं कि उनके मन की सभी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वे विरह की वेदना से पीड़ित हैं और अपने मन की व्यथा किससे कहें ये समझ नहीं पा रही हैं। उनकी आशा थी कि श्री कृष्ण लौटेंगे, लेकिन अब वे निराश हैं। तीसरा पद। इस पद में गोपियां उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार करती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे वे अपने हृदय से लगाए हुए हैं। उन्हें योग का विचार कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, क्योंकि उनका मन पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है। चौथा पद। यहाँ गोपियां व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है और बड़े बुद्धिमान हो गए हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारा मन अपने साथ ले गए हैं, अब उन्हें हमारा मन वापस करना चाहिए। गोपियां श्री कृष्ण को राजधर्म की याद दिलाती है कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय न करे। इन पदों के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, विरह वेदना और उनकी भावनाओं को सरल और मार्मिक भाषा में प्रस्तुत किया है।